हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने प्रीवियस वीडियो में अपनी प्राइमरी की और फॉरेन की के टॉपिक ख़त्म किए थे। हम लोगों ने एग्जांपल के मदद से अच्छे से प्राइमरी की फॉरेन की समझ लिया था गाइस। इस वीडियो में हम लोग अब बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में, विच इज़ सब क्वेरीज इन एसक्यूएल। तो सब क्वेरीज बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, आप कह सकते हो। और अगर आपको अपनी डेटाबेस टेस्टिंग में बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरीज बनाने की ज़रूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, तो सब क्वेरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो एक फाउंडेशन बन जाता है ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को बनाने के लिए। और वही हम लोग समझेंगे इस वीडियो में गाइस। तो सब क्वेरीज बेसिकली क्या होती है, अगर हम इसकी बाय डेफिनेशन बात करें तो सब क्वेरी इज नथिंग बट इट इज़ अ क्वेरी विद इन अ क्वेरी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आपको डेटा फेच करना है, दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के थ्रू, ठीक है, आपको अपनी डेटाबेस टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा एक टेस्ट डेटा फेच करना है या फिर ऐसा डेटा वैलिडेट करना है जिसका लिंक बहुत सारी टेबल्स में हो, मल्टीपल टेबल्स में वो उसका लिंक हो। ये किसी एक पर्टिकुलर टेबल से आप कंप्लीट डेटा अगर निकाल नहीं सकते तो आपको मल्टीपल टेबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे हम लोग सब क्वेरीज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इवन हम लोग एक जॉइन का कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं, जो कि अभी हमने कवर नहीं किया गाइस। हम आगे आने वीडियोस में कवर करेंगे बेसिकली इस सब क्वेरीज की कॉन्सेप्ट के बाद। यहाँ पे क्या है कि सब क्वेरीज हमारी काम आती है कॉम्प्लेक्स क्वेरीज बनाने में, जहाँ पे हमको दो या दो से ज्यादा टेबल्स की जरूरत पड़ती है टू फेच आवर टेस्ट डेटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो अभी के लिए क्या है गाइस, हमने दो टेबल्स बनाई थी, राइट, एम्प्लॉय टेबल और क्रिकेट टेबल। ठीक है। हम इन दो टेबल्स की मदद से समझेंगे हमारा सब क्वेरीज का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो अभी के लिए आप भूल जाइए कि प्राइमरी की और फॉरेन की क्या है, क्योंकि ये से कोई ऐसा लिंक नहीं है, स्पेशल लिंक। तो आप प्राइमरी की फॉरेन की को भूल जाओ। बट यहाँ पे मैं जैसे प्राइमरी की और फॉरेन की एक कॉमन यू नो कॉलम होता है दो टेबल्स में, राइट, वही एक कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पे कॉमन टेबल का। बट आप प्राइमरी की फॉरेन की भूल जाओ, वहाँ पे वैलिडेशन आ जाती है। तो अभी आप यूँ समझो कि हमारे पास दो टेबल्स हैं। एक है एम्प्लॉय टेबल, जिसमें हमारे पास अ, एक एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं, जॉन, जिसकी एज है, उसका रोल क्या है, सैलरी क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्रिकेट। और हमने बगल में एक और टेबल बनाई थी क्रिकेट, जहाँ पे अगेन ये एम्प्लॉय आईडी जो कॉलम है वो कॉमन है, ठीक है ना, एम्प्लॉय आईडी 100। प्राइमरी की फॉरेन की कॉन्सेप्ट आप भूल जाओ। आप यूँ समझ लो कि दो टेबल हैं जिसका एक कॉमन कॉलम बना रखा है 100, जिसकी वैल्यूज कॉमन है, ठीक है। वो ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें, बस वो कॉमन है। तो अभी अभी मैं लेट से क्या चाहता हूँ गाइस, लेटर से मैं एक और रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करूंगा। लेट से वही पीटर का रिकॉर्ड हम एग्जांपल लेते हैं, इज 25, उसकी सैलरी लेट से 1,20,000 पर मंथ हो गई। यहाँ पे मैंने 1 लाख जीरो ऐड करना भूल गया था प्रीवियस वीडियो में गाइस, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, हम लोग समझ गए थे कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट करूंगा एम्प्लॉय टेबल में, ठीक है, एक डेटा। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, एम्प्लॉय टेबल में हमारे दो रिकॉर्ड्स आ गए हैं, जॉन और पीटर का, ठीक है। इसमें एम्प्लॉय आईडी उसकी एक की 100 है, एक की 200 है। लेटर से मैं एक और यहाँ पे डेटा ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास क्रिकेट टेबल में क्या डेटा है, एक बार हम देखेंगे। हमारे पास है 100 एम्प्लॉय आईडी, बैट, ए एंड 50, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट से एम्प्लॉय आईडी 200 डाल रहे हैं, ठीक है, और इसको बैट ही रहने देते हैं, इसको हम कर देते हैं बी, और क्रिकेट आईडी इसको कर देते हैं 16। तो हमने इंसर्ट किया, तो हमारा एक और रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया क्रिकेट में, ठीक है। तो दो रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं दोनों टेबल्स में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय टेबल और क्रिकेट टेबल। अब लेट अस से गाइस, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक ऐसा डेटा निकालना है। लेट से आपको एम्प्लॉय आईडी का डेटा निकालना है, लेट से जॉन, ठीक है। तो आपको जॉन की एम्प्लॉय आईडी क्रिकेट आईडी निकालनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे जॉन जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें हमारे पास जॉन की जो डिटेल्स हैं, वहाँ पे हमारे पास एज है, उसका रोल है, सैलरी पर मंथ है, एम्प्लॉय आईडी है, बट क्रिकेट आईडी नहीं है। क्रिकेट आईडी किसी और टेबल में लिंक्ड है, राइट, किस टेबल में लिंक्ड है, किस टेबल में उसकी क्रिकेट आईडी प्रेजेंट है, क्रिकेट टेबल में, राइट, ये उसका लिंक है यहाँ पे, ठीक है, 50। तो आपको क्या करना है, आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको
वो एम्प्लॉय निकालना है फ्रॉम दिस टेबल, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, जिसकी क्रिकेट आईडी क्या है 50, ठीक है, उसकी क्रिकेट आईडी 50 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट आप समझ गए, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। हमें एम्प्लॉय टेबल से वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय निकालना है जिसकी क्रिकेट आईडी 50 है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम अपनी एम्प्लॉय टेबल का यूज करेंगे, हमें उसका नेम चाहिए लेट्स से। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से समझोगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है आप वो एम्प्लॉय निकालो जिसकी एम्प्लॉय क्रिकेट आईडी 100 है, करेक्ट। अब क्रिकेट आईडी 100 सब देखने के लिए तो सबसे पहले हम क्रिकेट टेबल में जाएंगे, ओके। किसकी है क्रिकेट आईडी 50, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 100 है, और एम्प्लॉय आईडी जो 100 है वो किसकी है एम्प्लॉय टेबल में, वो बेसिकली जस्ट वो है जॉन की एम्प्लॉय आईडी 100, राइट। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जॉन है, ठीक है। बट क्वेरी से कैसे निकालेंगे, वेयर हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, अब अगर हम 100 लिखते हैं यहाँ पे तो डायरेक्ट आ जाता, बट हमको ऐसे डेटा नहीं निकालना, हमको कंडीशन लगानी है कि जिसकी क्रिकेट आईडी 100 हो, सॉरी 50 हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल से हम लोग ऐसे लिखेंगे वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, और अब एक और हम लोग यहाँ पे एक सब क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट, अभी आप क्रिकेट टेबल को देख लो यहाँ पे जैसे, तो क्रिकेट टेबल में क्या है, हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट बेसिकली एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम क्रिकेट वेयर क्रिकेट आईडी इक्वल टू 50। अब आप ध्यान से देखो इस स्टेटमेंट में हो क्या रहा है, हम लोगों ने एक छोटी सी सब क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम क्रिकेट टेबल वेयर क्रिकेट आईडी इक्वल टू 50। तो क्या फेच करेगा, ये 100 फेच करेगा, क्यों, क्योंकि क्रिकेट आईडी 50 है जिसकी, उसकी एम्प्लॉय आईडी 100 है, तो ये आउटपुट पूरा आ गया 100, राइट। अब ये क्या बनेगा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 100। तो अब अगर आप इसको रन कर रहे हो तो क्या आया हमारे पास, आउटपुट 100। और इसको आप अगर पूरी क्वेरी को जो रन करोगे तो आपके पास आ जाएगा जॉन, ये डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 100 नहीं दिया, आपने 100 फेच किया यूजिंग दिस क्रिकेट आईडी, ठीक है। तो ये जो क्वेरी आपने बनाई ये हो गई सब क्वेरी, और विद इन दिस मेजर, या फिर आप कह सकते हो जो पेरेंट क्वेरी है, ठीक है। तो ये हमारी सब क्वेरी हो गई, ये हमारी पेरेंट क्वेरी हो गई, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है सब क्वेरीज का, ठीक है गाइस। अब लेट से आपकी एक रिक्वायरमेंट है, अच्छा एक और चीज, आपने इक्वल टू यहाँ पे लिखा, इसकी जगह आप लाइक ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑपरेटर्स कवर कर रखे हैं, राइट। तो लाइक ऑपरेटर क्या करता है, वो भी इक्वल टू की तरह काम करता है, बट वहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो अगर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे वीडियोस देख सकते हो, मैंने एसक्यूएल ही इसी सीरीज में कवर किया हुआ है रेगुलर एक्सप्रेशन, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगर हम लाइक लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय पर एम्प्लॉय आईडी लाइक 100, अगेन इट विल बी द सेम थिंग, ये हमको जॉन फेच करके दे देगा, करेक्ट। अब एक और चीज हो सकती है, अगर ये जो सब क्वेरी है ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स फेच कर दे रही है, तो आप वहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा सकते, राइट। इक्वल टू मल्टीपल रिकॉर्ड नहीं हो सकते ना, इक्वल टू और लाइक तो सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए लगेगा। अगर मल्टीपल रिकॉर्ड ये फेच कर रहा है तो हम क्या करेंगे गाइस, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट अच्छे से देखी है और समझी है, प्रैक्टिस की है, तो आपको याद आएगा यहाँ पे हम लोग इन ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, ओके एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्रिकेट टेबल में हमारे पास दो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब दोनों की बैट और बॉलिंग, ऑक्यूपेशन क्या है, बैटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हो तो यहाँ पे आप लिखोगे वेयर क्रिकेट आईडी को हटा के हम लोग लिख सकते हैं वेयर बैट और बॉल इक्वल टू बैट।
तो अब क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स फैच हो जाएंगे। अगर आप इसको रन करते हो तो हमारे पास क्या आएगा, ओके इसमें देनी होगी स्पेस, तो ये हो गया हमारा सब कोई रिटर्न ओके। हाँ तो एरर दे रहा है राइट, मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ। एरर दे रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब अगर आप इक्वल टू को हटा के यहाँ पे इन लिखोगे तो ये क्या देगा, अब हमको सही रिकॉर्ड दे देगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये सिंगल क्वेरी जो है ये क्या रिटर्न कर गया, 100 एंड 200, 2 वैल्यूज। तो अब हम इक्वल टू ऑपरेटर नहीं लगाएंगे, मैं इसको हटा के इक्वल टू लगाता हूँ, सॉरी इन वापस से लगाता हूँ। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जॉन और पीटर। तो पीटर इस बार इसलिए आया क्योंकि उसकी जो वो बैट्समैन भी है, जॉन भी बैट्समैन है, इसलिए हमारे पास दोनों रिकॉर्ड आ गए। तो हमने एम्प्लॉय टेबल से वो वाले रिकॉर्ड्स फेच किए जिनकी जो बैट्समैन है, ठीक है ना, और बैट्समैन पीटर और जॉर्ज दोनों है, इसलिए दोनों की एम्प्लॉय आईडी फैच हो गई और यहाँ पे आ गई और ये उस पेरेंट क्वेरी में लग गई। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा सब क्वेरीज का गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको सब क्वेरी से रिलेटेड अगर समझ नहीं आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं चैनल इस वीडियो पे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके वो भी ज़रूर बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं अब जॉइंट्स कवर करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा मेजरली लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि हमने मेजर पार्ट कवर, मेजर जो हमारी ज़रूरत पड़ती है डेटाबेस टेस्टिंग में, क्यूए टेस्टिंग, तो वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, और इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या कोई भी टॉपिक रिलेटेड टू एसक्यूएल है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो बनाऊँ वो भी बता सकते हो, राइट। और आई होप आपको ये सब क्वेरीज समझ में आ गई होगी। बहुत छोटा सा पार्ट है बट एक फाउंडेशन है सब क्वेरीज का। और आप लोग ऐसे डिफरेंट टेबल्स को से डेटा निकालने के लिए जॉइन भी यूज करोगे, कर सकते हो, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में अब कवर करने वाला हूँ। ठीक है, और ये ज़रूर प्रैक्टिस करना है सब। ठीक है तो यहाँ पे लाइक बिटवीन ऑपरेटर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा आ रहा है। इक्वल टू यूज़ करोगे, लाइक यूज़ करोगे, इन यूज़ करोगे, तो ऐसे आप डेटा यहाँ पे फेच कर पाओगे गाइस। ठीक है, तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।